हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर होंगे। देखिए आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 अक्कल समीकरण की प्रश्नावली 9.4 को हल करेंगे। इससे पहले हम 9.3 तक ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए बिना देरी के हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। और एक बात और देखिए, ये प्रश्नावली 9.1 यूपी बोर्ड, खासकर यूपी बोर्ड में जो है इस प्रश्नावली से बड़े नंबर में क्वेश्चन आता है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, यानी 6-7 नंबर में या लगभग 8 नंबर में क्वेश्चन आता है। और जबकि अन्य बोर्ड जो है उस पर अन्य बोर्ड में इस प्रश्नावली से एक शॉर्ट क्वेश्चन मिलता है, यानी 4-5 नंबर में क्वेश्चन मिलता है। तो ये प्रश्नावली देखिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, खासकर यूपी बोर्ड के लिए तो रामबाण है बिल्कुल। एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको इससे मिलना ही मिलना है, क्योंकि लेंथी प्रश्नावली है और बड़े बड़े सवाल हैं इसमें। चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन 1 से 10 तक के एक प्रश्न में दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है और इनमें से प्रत्येक को हल कीजिए। हल करना और समघातीय, देखिए समघातीय क्या होता है वो हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमको क्या दिया, देखिए ये दिया हमको x² प्लस का xy ब्रैकेट dy बराबर है x² प्लस का y² और है dx। तो यहाँ से देखिए हम dy और dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ dy के बटे में dx ले आएंगे, इसे कर देंगे इसके बटे में, तो आ जाएगा हमारे पास। देखिए dy के बटे में तो आ गया, इसके बटे में हमने ये वाला लिया है dx। और देखिए यह है x² प्लस y² अपॉन इसके बटे में ये वाला कर देंगे, यानी x² प्लस का xy। अब देखिए ये पूछ रहा है कि समघाती, तो इसके लिए हमें जो है बताना कि समघाती फलन कैसे होते हैं। तो इसके लिए आपको मानना पड़ेगा, माना x वाला मान लेंगे क्या लैम्डा x, और y वाला कितना मान लेंगे हम लैम्डा y। ठीक है, जब मान लेंगे तो यहाँ पर हमें जो रखना है इस हमारे समीकरण में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा लैम्डा x² और डिवाइड dx को आप क्या मान सकते हैं f x, यहाँ लैम्डा रखना है जी x और लैम्डा x, तो हो जाएगा लैम्डा x कोमा लैम्डा y। ठीक, तो कितना हो जाएगा लैम्डा x का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा लैम्डा y का स्क्वायर अपॉन ये देखिए लैम्डा x का स्क्वायर प्लस का x² प्लस का ये क्या देखिए xy है, यहाँ y छूट गया है, यानी कि लैम्डा x इंटू क्या जाए लैम्डा y। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा x² और ये लैम्डा स्क्वायर और xy। तो यहाँ से हमने लैम्डा स्क्वायर ऊपर से क्या कर लिया कॉमन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ चलेगा x² प्लस का x² प्लस का y² अपॉन नीचे देखिए लैम्डा स्क्वायर x² और ये लैम्डा स्क्वायर, तो नीचे से लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, लैम्डा स्क्वायर ये बना x² प्लस का xy। देखिए ऊपर जाकर घात के माइनस हो जाएगी, ये लैम्डा की घात 2 गुणा में ऊपर जाएगी तो माइनस में घट जाएगी माइनस का 2, और ये देखिए कि किसकी वैल्यू बचेगी, यहाँ लैम्डा x² प्लस का y² अपॉन x² प्लस का xy। ठीक, अब देखिए ये वैल्यू तो किसकी है, ये वैल्यू हमारे पास fxy है ना, ये क्या है लैम्डा की घात 0 बन जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा की घात 0, और ये किसकी वैल्यू बन गई fxy, यानी कि fxy। ठीक है ना, fx कोमा y, fxy कौन सा है, ये dy अपॉन dx को हमने fx मान लिया। देखिए लैम्डा की घात 0 आ रहा है तभी समघाती, यानी घात समान होनी चाहिए, देख के हमें फलन दिखलाई पड़ रहा है। तो यहाँ लैम्डा की घात x² घात 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ x² घात 2 है, यहाँ देखिए x की घात 1 और y की घात 1, कितना 2 है गुणा घात जोड़ती है। ठीक है ना, तो ये देखने से पता चल जाए हमको कि समघाती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे तो दिया गया फलन क्या है समघाती है। लिखेंगे अतः दिया गया फलन कैसा है समघातीय है, क्योंकि घात समान है, ये हमने समघातीय फलन समघातीय है। समघातीय मतलब घात समान होनी चाहिए, समघातीय है। ठीक है, और देखिए इसे मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, अब हमको देखिए हल करना है तो हम मानना पड़ेगा, माना कितना माना, यही y बराबर मान लेते हैं क्या, y बराबर कितना मान लिया, y बराबर मान लिया हमने क्या bx।
अब इसका हम अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ जाए हमारे पास। अवकलन करेंगे तो बी को छोड़ेंगे एक बार, एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस अब हम एक्स को छोड़ेंगे तो बी का कितना हो जाएगा डी बी अपॉन डी एक्स, ठीक। अब लिखेंगे बी तथा डी वाई डी एक्स के मान जो है किसमें, यानी वाई, बी तथा डी वाई डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, वी तथा, वी नहीं वाई के लिए हमने वाई माना, वाई तथा डी वाई डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, देखिए डी वाई डी एक्स का मान कितना, बी प्लस एक्स डी वी डी एक्स, यह है हमारे पास बी प्लस का एक्स डी बी और अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखिए इसमें क्या है एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहा, बाई बराबर कितना बी एक्स, तो हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स इंटू बी एक्स, ठीक। इस तरह हल करते हैं तो देखिए बी स्क्वायर यहाँ से जो है एक्स स्क्वायर कॉमन है, यहाँ ले लिया हमने एक्स स्क्वायर ले लिया ऊपर से कॉमन, तो यहाँ से कितना बचा 1 प्लस का, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बचा बी स्क्वायर बचा, अपॉन नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ से क्या बचा 1 और यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर हो गया बी, यानी 1 प्लस का बी, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल। अब देखिए यहाँ से डी बी अपॉन डी एक्स, ये कितना हो गया, यानी क्या बचा हमारा 1 प्लस का बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का बी। अब देखिए यहाँ से एक्स डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम, यानी एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा, बी जो उधर पहुँच के माइनस में हो जाएगा, यानी 1 प्लस का बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का बी, और बी इधर क्या में आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो हमने इसका ले लेती है एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा इसका 1 प्लस का बी इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक, तो 1 प्लस बी स्क्वायर तो ऐसे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस, अब बी की इससे हम गुणा करेंगे एलसीएम, तो गया बी की गुणा माइनस करेंगे तो बी, और देखिए माइनस गुणा प्लस करेंगे तो गया माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये आप एलसीएम लेना भली भांति जानते हैं। अब देखिए बी स्क्वायर तो ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है नहीं, तो क्या हो गया ये हमारे पास देखिए, यानी कि एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो गया, यानी 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी, 1 माइनस का बी अपॉन 1 प्लस का बी। अब देखिए बी वाले बी की साइड में, डी बी की साइड में करते हैं और एक्स वाले एक्स साइड में, ये हो जाएगा देखिए इस तरह लाएंगे हम, यहीं 1 प्लस बी इधर पहुंच जाएगा, यहीं 1 प्लस का बी अपॉन क्या आया 1 माइनस का बी और इंटू क्या है डी बी बराबर, ये डी एक्स गुणा ऊपर कर देंगे और बटे एक्स पहुंच जाए, ये हो जाए हमारे पास डी एक्स अपॉन एक्स। तो अब देखिए इसके बटे हम अलग कर लेते हैं, इसे इसको बटे हम क्या कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है नहीं, इसे आप ऐसा कर लें, या फिर देखिए ऐसा ना करके इसमें हम इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं 2 माइनस, इसे कम करिए, देखिए इसे कर लेंगे हम 1 क्या लिख सकते हैं 2 माइनस का 1 प्लस का बी कर सकते हैं, इसे ऐसे हम कर सकते हैं अपॉन 1 माइनस का बी, ऐसे ज़्यादा आसान रहेगा, डी बी बराबर कितना हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए 2 के बटे में तो अलग कर लिया हमने इसको, ये 2 ये हो गया 2 बटे 1 माइनस का बी और माइनस, इसमें से क्या कर लिया हमने माइनस कॉमन कर लिया, ये माइनस हमने कॉमन कर लिया तो बचा 1 माइनस का बी अपॉन 1 माइनस का बी, भाई हमने इसमें माइनस कॉमन कर लिया तो माइनस का 1 और प्लस का बी, ठीक है नहीं, और क्या है बाद में डी बी बराबर कितना है डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास देखिए 2 अपॉन 1 माइनस का v और माइनस का 1 और क्या है डी बी बराबर डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक। अब लिखेंगे समाकलन करने पर, क्या लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर ठीक। अब देखिए इसका हम समाकलन करेंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस का बी, ठीक है ना, अब इसकी जो है माइनस का 1 और डी बी इंटीग्रेशन बराबर डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन लगा देंगे साइन। आगे देखिए, अब देखिए हम 2 माइनस बी का 2 अपॉन 1 माइनस बी का अगर समाकलन करेंगे 1 माइनस बी बराबर क्या मान लेंगे हम टी मान लेंगे, यहाँ मान लेते हैं माना,
कितना 1 माइनस बी बराबर कितना मान लिया हमने, टी मान लिया, ठीक है। और 1 माइनस बी का कितना, यानी जी 1 का 0 माइनस का डी बी बराबर कितना आया डी टी, और तो माइनस का डी बी बराबर कितना, यानी डी बी माइनस उधर पहुँचा तो डी बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का डी टी। अब इसके अंदर गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा देखिए 2, यानी कि इंटीग्रेशन 2 तो हमने कर दिया बाहर, ठीक है नहीं, तो यह माइनस का 2 डी टी अपॉन टी, ठीक। और माइनस 1 का कर दो समाकलन, यहाँ पर 1 का क्या हो जाएगा बी आ जाएगा, ठीक है नहीं, इसमें हमने समाकलन कर दिया बराबर इसका कर दिया लॉग एक्स डी एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा लॉग एक्स, और कॉन्स्टेंट जोड़ दो इसमें सी, माइनस का लॉग माइनस जोड़ दो प्लस जोड़ दो, ठीक है नहीं। अब इसका डी टी अपॉन टी कितना जाए माइनस का 2 लॉग टी हो जाए लॉग टी माइनस का वी बराबर ये क्या हो जाए लॉग एक्स माइनस लॉग सी क्या हो जाए लॉग एक्स अपॉन सी, इसे ऐसे रहने दो, अभी कुछ मत करो, लॉग एक्स माइनस का लॉग सी, ठीक है नहीं। तो ये कितना हो जाएगा देखिए लॉग टी, टी की वैल्यू दो माइनस का 2 लॉग टी की वैल्यू कितनी है, ये टी की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या माना है 1 माइनस का बी, 1 माइनस का बी, ठीक है, और माइनस का बी, इसे इधर को ले आओ माइनस में, ठीक है ना, माइनस का इसे एक काम कर चला भी नहीं ला रहा, ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस का लॉग सी, ठीक है नहीं। अब देखिए इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे 2 की हाथ इसमें ऊपर पहुंच जाएगी, ये हो जाएगा 2 लॉग 1 अपॉन 1 माइनस का बी का होल स्क्वायर, इतना आप जानते हैं, हाथ ऊपर जाएगी तो माइनस का 2 और नीचे आएगा हाथ प्लस का 2, और जो है माइनस का बी बराबर लॉग एक्स माइनस का लॉग सी, ठीक है नहीं। तो ये देखिए बी बराबर ये हो जाएगा लॉग 1 अपॉन 1 माइनस का बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस का बी की वैल्यू कितनी बी रहने दो भी चलिए, ठीक है। ये हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन सी, क्या हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन सी, ठीक। अब देखिए बी बराबर हमने निकाल लिया बी बराबर, तो इस बी को हम इधर लगा और ऐसा इधर लिया, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास देखिए लॉग 1 अपॉन 1 माइनस का बी स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर, और माइनस का लॉग एक्स अपॉन सी, ठीक। बी के यहाँ पर बी अभी रन दीजिए चलिए, बी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए लॉग एम माइनस एन, लॉग एम अपॉन एन होता है, यहीं 1 माइनस बी, देखिए ये सी जो वहाँ पहुँचा ऊपर पहुँच जाए, ये हो जाएगा लॉग सी अपॉन एक्स 1 माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब देखिए बी की हम वैल्यू रखते हैं, बी और हमने क्या माना था, बी और माना देखिए ये दिखाते हैं, ये बी बराबर माना था हमने क्या वाई बराबर माना बी एक्स, तो यहाँ से देखिए बी बराबर कितना जा बी बराबर बाई अपॉन एक्स मिलेगा नहीं मिलेगा हमको, तो इसे रख देंगे हम क्या बाई अपॉन एक्स, बी का मान रख देंगे क्या वाई अपॉन एक्स बराबर ये हो जाएगा कितना लॉग सी अपॉन एक्स 1 माइनस बी की वैल्यू कितनी वाई अपॉन एक्स और इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा देखिए अगर हम इससे लॉग हटाते हैं तो ये हो जाएगा ई की हाथ में पहुंच जाए, ई की हाथ बाई अपॉन एक्स बराबर ये बचा सी अपॉन नीचे क्या आ रही है एक्स अपॉन एक्स, और हमें एलसीएम लगेंगे तो एक्स माइनस का बाई का होल स्क्वायर और अपॉन क्या आएगा नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है नहीं, एक्स स्क्वायर एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगी देखिए ई की हाथ वाई अपॉन एक्स बराबर एक्स ऊपर पहुंचेगा यानी कि सी एक्स अपॉन एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स माइनस इसके बटे में बन करके तिरछे हमने गुणा कर दी, तो आइए हमारे पास एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर सी एक्स और ई की हाथ सी एक्स और ये इसके बटे में आ जा सी एक्स अपॉन, चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं ई की हाथ वाई अपॉन एक्स। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर ई की हाथ माइनस का ऊपर जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू सी एक्स, ठीक। और यही हमारा जो फाइनल हमको आंसर प्राप्त हो जाए। देखिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आराम से हो गया, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब भी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमको, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 के क्या था, ये दिया हमको देखिए बाई डैश बराबर कितना दिया है एक्स प्लस का बाई अपॉन एक्स, ये बाई डैश बराबर ये मतलब होता है इसका यही डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, डी एक्स बराबर एक्स प्लस का वाई अपॉन एक्स, ठीक है।
समीकरण मान लीजिए हमने इसको 1। अब देखिए समघातीय तो है, यहाँ भी एक घात है, यहाँ भी एक घात है, बटे एक घात, समघातीय है, लेकिन हमको ये बताना है, एक दो सवाल हम बता देते हैं, ठीक है नहीं। तो मान लेंगे हम यहाँ पर माना क्या, एक्स बराबर कितना मानेंगे, लैम्डा एक्स, ठीक, और वाई बराबर कितना, लैम्डा वाई। इसे कितना माना, एफ एक्स वाई, जो एक्स की हमने रख दिया लैम्डा, तो हो जाएगा एफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई बराबर रखो जी लैम्डा एक्स प्लस का लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, ठीक, बराबर देखिए लैम्डा ऊपर से कॉमन कर लेंगे तो बचा कितना, एक्स प्लस का वाई अपॉन लैम्डा एक्स। अब देखिए ऊपर देखिए लैम्डा की घात कितना जाएगा भाई, 1 माइनस 1 कितना है 0, 1 माइनस का 1 और एक्स प्लस का वाई अपॉन कितना है, अपॉन है एक्स हमारे पास। अब ये देखिए क्या हो गया, लैम्डा की घात 0, ये कितना हो गया एफ एक्स वाई, ये एफ एक्स कोमा वाई, सामने एफ एक्स वाई लिख सकते हैं, एफ एक्स कोमा वाई। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, ये दिया गया फलन क्या है, यही दिया गया फलन समघातीय है, दिया गया फलन कैसा है, समघातीय है, समघातीय है, ठीक है। अब हमें इसको यहां हल करके दिखलाना है। अब देखिए इसे हम मान लेते हैं क्या, यानी माना y बराबर कितना मानते हैं हम, यानी y बराबर क्या मानते हैं हम, बी एक्स, इसका आप कलन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, कितना जाए बी, एक्स का अपकलन 1 प्लस का आपका एक्स और बी का अपकलन जाए डी बी अपॉन डी एक्स, ठीक। ये लिखेंगे वाई तथा डी वाई अपॉन डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर एक कौन सी देखिए हमारे पास, एक बनी हमारे पास ये, इसमें हम रखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, यही है, ये हमारे पास बी प्लस का एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बराबर एक्स का मान तो एक्स, ये वाई बराबर क्या माना हमने, बी एक्स, रख देंगे हम बी एक्स अपॉन क्या है एक्स, ठीक। अब देखिए ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, एक्स कॉमन कर ले रहे हैं, एक्स कॉमन कर लिया, बचा क्या 1 प्लस का बी अपॉन क्या बचा नीचे से एक्स है। अब ये एक्स से एक्स के जा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस का बी बचेगा, ठीक है नहीं। यहाँ देखिए आ गया बी प्लस का एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बराबर क्या बचा 1 प्लस का बी। अब देखिए बराबर में अगर चिन्ह समान होते हैं तो आपस में कट जाते हैं, चिन्ह समान होने चाहिए, चिन्ह विपरीत नहीं होने चाहिए। तो यहाँ से देखिए ये क्या आ गया हमारे पास, एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बराबर कितना गया 1 आ गया। अब देखिए डी बी को तो एक साइड रहने दे रहे हैं और जो डी एक्स अपॉन एक्स कर दें एक साइड, तो ऊपर हो जाएगा डी एक्स गुणा 1 से कर दे, बटे में आ जाएगा एक्स, ये यार डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब देखिए हम करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, यही दोनों पक्षों का या दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक। अब ये करते हैं हम, यानी डी बी बराबर है डी एक्स अपॉन एक्स, समाकलन साइन लगा दिया, ठीक है। डी बी का समाकलन कितना हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, बी और डी एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे इसमें सी, लॉग सी। तो बी की रख देंगे हम यहाँ पर वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है, यानी बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई देखिए, यानी बी की वैल्यू हमने कहाँ माना है, बी माना, तो यहाँ से देखिए बी बराबर कितना आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा बाई अपॉन एक्स, यानी बाई अपॉन एक्स, ठीक। ये आ जाए देखिए बाई अपॉन एक्स बराबर ये लॉग सी प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग सी क्या गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा लॉग सी एक्स, और हम यहाँ से बाई की वैल्यू निकालेंगे तो बाई बराबर आ जाएगा हमारे पास देखिए एक्स गुणा में पहुँचा एक्स और लॉग सी एक्स, ठीक। और यही हमारा इसका फाइनल आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आया होगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम इसमें थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, इसमें दिया हमको x माइनस का y dy माइनस का x प्लस वाई इंटू है dx और बराबर क्या है 0। तो यहां से देखिए हम निकालते हैं x माइनस का y dy, ये माइनस पहुंच कर दूसरी साइड में प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस का y और क्या हो जाएगा dx। अब हम देखिए dy को dy बटे dx कर दें, डी की बाई के बटे में ले आ रहे हैं dx, यानी हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर ये बच रहा ऊपर x प्लस का y और नीचे क्या ये x प्लस वाई बटे में माइनस में जाएगा, यानी x माइनस का y समीकरण 1। हमको देखिए समघाती बताना, तो हम मान लेंगे माना कितना, यानी x बराबर लैम्डा x कोमा y बराबर लैम्डा y। यहाँ रखेंगे हम f लैम्डा x कोमा लैम्डा y, तो ये बन जाएगा देखिए हमारे पास यहाँ रखेंगे लैम्डा x प्लस का लैम्डा y अपॉन लैम्डा x माइनस का लैम्डा y। देखिए देखने से पता चल रहा है समघाती, क्योंकि यहाँ भी घात एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो घात समघाती है, पर हमें सिद्ध जरूर दिखाना जरूर यहाँ पे। ऊपर देखिए लैम्डा कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x प्लस का y, और हम जो नीचे से लैम्डा कॉमन किया हमने तो बचा x माइनस का y। अब देखिए ऊपर कितना हो जाए, लैम्डा घात कितना हो जाए 0, लैम्डा घात ये लैम्डा से लैम्डा काट दो बचा 1, और 1 किसकी घात होता है, किसी घात 0 हो तो यह ऊपर 1 है नीचे बन जाए तो 1 माइनस 1 तब भी 0 हो जाएगा। और क्या बचेगा हमारे पास x प्लस का y अपॉन x माइनस का y। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास लैम्डा घात 0 f x कोमा इंटू वाई। ठीक, तो क्या हो गया, यहाँ दिया गया फलन कैसा है, समघाती हो गया। लिखेंगे अच्छा दिया गया फलन कैसा है, समघाती है, समघातीय है। ठीक है, अब हम यहाँ पर मानना पड़ेगा, हमको मान लेते हैं हम, माना हल करने के लिए y बराबर कितना मान लेते हैं bx। ठीक, अवकलन करेंगे इसका तो यार dy अपॉन dx, अवकलन करेंगे b, x का अवकलन कितना है 1 प्लस का x छोड़ देंगे आप कैसे, और b का कितना यार db अपॉन dx। ठीक, ये लगेंगे y तथा dy अपॉन dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो हमने समीकरण ऊपर मानी है, एक में रखने पर यहां से देखिए b की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये जरूरत पड़ेगी हमको आगे, ये हो जाएगा y अपॉन एक्स। ठीक, एक में रखते हैं, देखिए जब एक में रखेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास dy अपॉन डी एक्स कितना है, यानी dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है ये, यानी b प्लस का x db अपॉन डी एक्स बराबर, और देखिए x है, x तो किसी कुछ नहीं है, प्लस का y की जगह कितना है bx अपॉन x माइनस का dx। ठीक, अब यहाँ से देखिए ऊपर से क्या x कॉमन है, ऊपर से x कॉमन है तो बचा 1 प्लस का b अपॉन x नीचे से कॉमन है, ये 1 माइनस का b, x से हो गया x कैंसिल, तो यहाँ आगे देखिए ये आ गया b प्लस का x db अपॉन dx कितना आ गया 1 प्लस b अपॉन 1 माइनस का b आ गया। ठीक है, अब देखिए सर, और हम निकालते हैं b को हम उधर पहुंचा देंगे तो बचेगा हमारे पास देखिए x dv अपॉन dx बराबर 1 प्लस b अपॉन 1 माइनस का b, और माइनस का b इधर जाएगा माइनस का b आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए एल्सियम ले लेंगे हम इसका कितना 1 माइनस का b, 1 माइनस बी एल्सियम ले लिया तो ऊपर क्या होता है 1 प्लस बी, तो ऐसे आएगा माइनस बी की गुणा इससे हो जाएगी, तो हो जाएगा देखिए बी गुणा इससे करेंगे तो यहाँ माइनस का बी और माइनस ये है। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है,
तो ये बी से हो गया माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा देखिए एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस का बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का बी। अब देखिए बी वाले एक साइड कर लेना, एक्स वाले एक साइड, तो इधर हो जाएगा 1 माइनस बी, 1 माइनस का बी, इसकी गुणा हमने इससे कर दी और ये नीचे पहुंच जाएगा 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस का बी स्क्वायर इंटू डी बी ले लिया, बराबर डी एक्स गुणा यहाँ करेंगे और एक्स इसके बटन पहुंचेगा, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। इससे आगे हल करते हैं, देखिए ये 1 के बटन कर लेते हैं हम इसको अलग, यही 1/1 प्लस का बी स्क्वायर और माइनस बी के बटे में अलग कर लेते हैं, बी अपॉन 1 प्लस का बी स्क्वायर इंटू डी बी, ठीक, बराबर डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसमें क्या काम करते हैं हम, 2 से ऊपर गुणा कर दिया हमने और 2 से कर दिया नीचे गुणा, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेंगे हम माना समाकलन करेंगे पहले से, ठीक है नहीं, पहले से समाकलन, ये दोनों तरफ समाकलन करने पर कर रहे हैं, तो ये तो यहाँ इंटीग्रेशन 1/1 प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, और डी बी गुणा अंदर कर दो इसमें, ठीक है, यही डी बी हो गया माइनस का, और देखिए 2 इसे माइनस बाहर रहने दो, ये हो जाएगा 2b और डी बी अपॉन कितना है इसमें, यानी 1/2 कर दो बाहर, ये वाला जो है 1/2 कर दिया हमने बाहर, ये 1 प्लस का बी स्क्वायर बराबर जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रेशन। अब माना यहाँ पर माना क्या, ये वाला 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस का बी स्क्वायर वाला कितना मान लिया हमने टी, तो 1 का समाकलन अपकलन 0 और बी स्क्वायर का 2b और b का डी बी बराबर कितना हो जाएगा डी टी। अब देखिए 2b डी बी बराबर कितना आ गया डी टी आ गया, ठीक, तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा, डी बी अपन 1 प्लस बी स्क्वायर tan इनवर्स बी होता है, tan इनवर्स बी माइनस का 1/2 ये है, ये हो जाएगा 2b डी बी डी टी अपॉन टी इंटीग्रेशन बराबर इसे डी एक्स अपॉन अभी एक्स ही रहने दो इंटीग्रेशन, ये तो है tan इनवर्स बी माइनस 1/2 ये हो लॉग टी बराबर इसका समाकलन कितना हो जाएगा लॉग एक्स, और प्लस जोड़ देंगे इसमें कॉन्स्टेंट सी, क्या जोड़ देंगे कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। अब देखिए ये बी की हम वैल्यू रख देते हैं, बी की वैल्यू कितनी है बाई अपॉन एक्स, यही tan इनवर्स, चलिए अभी नहीं रख रहा है इसमें एक साथ रखेंगे 1/2, टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है 1 प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लॉग 1 प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी, ठीक। अब बी की वैल्यू रखते हैं हम, देखिए ये जाए tan इनवर्स बी की वैल्यू कितनी है वाई अपॉन एक्स माइनस का 1/2 लॉग बी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा लॉग एक्स प्लस का सी, ये हो गया tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स माइनस का 1/2, ये हो जाएगा लॉग एलसीएम ले लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन क्या है इसके एक्स स्क्वायर, ठीक, बराबर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस का सी। अब देखिए tan इनवर्स बाई बटे एक्स माइनस का 1/2, ये लॉग एम माइनस लॉग एम तो कर देंगे हो जाएगा, ये देखिए लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक, इतना बड़ा कितना हो जाएगा लॉग एक्स प्लस का सी, ये हो गया tan इनवर्स
वाई अपॉन एक्स माइनस का 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब 1/2 के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस किया प्लस, यानी 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक, बराबर लॉग एक्स प्लस सी। अब देखिए टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस का 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखिए आप प्लस का ये लॉग एम की हाथ एन होता है, हाथ पहले जाती है, यानी 1/2 इंटू आ जाए 2 शुरू में और हो जाए लॉग एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस का सी, ठीक। अब यहाँ से देखिए टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस का 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का बचा हमारे पास लॉग एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस का सी। अब लॉग एक्स से लॉग एक्स की जगह कैंसिल हो जाएगा, तो हम निकालेंगे इसमें टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस है सी, और यही हमारा फाइनल के आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या दिया हमको, इसमें दिया एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस का 2xy डी वाई बराबर 0। अब यहाँ से देखिए ये आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और डी एक्स बराबर कितना जाए माइनस, देखिए ये माइनस का इधर माइनस कर दो, कितना जाए 2xy और डी वाई। भाई हम जो इसे उधर ले गए तो इसे चाहे किधर भी लिख सकते हो। अब देखिए हमें निकालनी है यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। तो ये इसके बटे में पहुंच जाएगा और ये इसके बटे में, तो आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ब्रैकेट अपॉन 2xy, ठीक। देखने में लग रहा है फलन ये समघात, क्योंकि एक्स के हाथ भी 2 है यहाँ, वाई के हाथ 2, और एक्स के हाथ 1 और वाई के हाथ 1 कितना है 2 जा, तो ये समघाती है, तो हम इसे डायरेक्ट अब लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, अतः दिया गया फलन क्या है, समघातीय है, ठीक है। अब हम मान लेंगे माना, इस सब समीकरण में 1 मान लेंगे, माना ये देखिए यहाँ पर ये जो है मिस्टेक है, ये वाई स्क्वायर माइनस का चिन्ह यहाँ पर, ठीक है ना, माइनस हमने प्लस लगा दिया। माना वाई बराबर कितना मान लिया हमने बी एक्स। अब कलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये कितना आ जाएगा बी प्लस का एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, और यहाँ से हम निकाल देते हैं बी की वैल्यू, ये आ जाएगा वाई अपॉन एक्स। लिखेंगे वाई तथा डी वाई अपॉन डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण हमने मानी है, रखने पर, ठीक है। अब रखना है, देखिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है बी प्लस, ये है बी प्लस का एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का, अब देखिए एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही है, और माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, वाई की वैल्यू कितनी बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2x, वाई की वैल्यू कितनी है बी एक्स, ठीक है। अब देखिए माइनस की हम क्या करते हैं, अंदर गुणा कर देना है इसमें, और हम एक्स स्क्वायर कॉमन कर ले रहे हैं, ठीक है नहीं, तो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन किया है, यहाँ से क्या था माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस, बचेगा प्लस का बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया,
कितना बचा, 2b बचा, 2b। ठीक, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ से बचेगा देखिए b प्लस का एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। यहाँ से बचा 1 प्लस का, यही माइनस का 1 प्लस का बी स्क्वायर अपॉन 2b। अब यहाँ से हम निकालेंगे एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बराबर कितना आया, माइनस बी अंदर पहुंच जा, ये माइनस का 1 प्लस का बी स्क्वायर अपॉन 2b और माइनस का कितना जाएगा, b इधर आ गया। तो देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 2b आ गया इसका एलसीएम अपॉन यही माइनस का 1 प्लस का बी स्क्वायर तो यही और माइनस का कितना जाए 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा देखिए हमारे पास, ये आ जाएगा एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बराबर, यानी कि देखिए माइनस का 1 और माइनस बी स्क्वायर में 2b स्क्वायर घटाएंगे माइनस का बी स्क्वायर। ठीक, अपॉन कितना आया 2b। अब ऊपर से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, ये 1 प्लस का बी स्क्वायर अपॉन 2b। अब डी बी वाले एक साइड और एक्स वाले एक साइड, ठीक है ना। तो इधर आ जाए देखिए 2b, नहीं 2 नहीं रख रहे, 2 इधर रहने हम चाहे ले आओ 2b क्या है, देखिए 2b हम ले आते हैं 2b अपॉन यानी 1 प्लस का बी स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर और क्या है डी बी बड़ा, इधर माइनस चिन्ह माइनस का वजह डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, माइनस हमने इधर रहने दिया, 2b हम ले आए, ठीक है ना। अब लिखेंगे इसका हम क्या, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर करेंगे तो हो जाएगा देखिए यानी हो जाएगा 2b अपॉन 1 प्लस का बी स्क्वायर और डी बी का समाकलन बराबर माइनस पहले लिख दिया यानी डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक, यह मान लेंगे माना कितना, ये 1 प्लस का बी स्क्वायर बराबर कितना मान लिया हमने, टी मान लिया। ठीक, 1 का अपकलन 0 और बी स्क्वायर कितना जाएगा 2b, यानी 2b और b का डी बी बराबर कितना जाएगा डी टी। ठीक, इसमें हम पुट कर देते हैं तो यहाँ इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी हो जाए बराबर ये जाए माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक, अब देखिए डी टी अपॉन टी का समाकलन कितना होगा, लॉग टी बराबर ये हो जाएगा माइनस का लॉग एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स क्या होता है लॉग एक्स, प्लस कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे इसमें हम लॉग सी जोड़ देंगे, लॉग सी। लॉग टी की हम वैल्यू रखेंगे, देखिए टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस का बी स्क्वायर बराबर देखिए लॉग टी है ये लॉग सी और लॉग एक्स, तो कितना हो जाएगा, इससे हम चाहे ऐसे भी लिख सकते हो आप, यानी लॉग सी माइनस का लॉग एक्स। ठीक है, और लॉग एम माइनस लॉग एन कितना लॉग एम बेटा एन होता, तो हो जाएगा लॉग सी अपॉन एक्स ही हो जाएगा, सी अपॉन एक्स। लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, देखिए बचेगा हमारे पास 1 प्लस का बी स्क्वायर बराबर सी अपॉन एक्स। बी की वैल्यू रखते हैं 1 प्लस का बी की वैल्यू कितनी वाई अपॉन एक्स, एक्स का स्क्वायर बराबर सी अपॉन एक्स। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे हम कितना एक्स स्क्वायर, तो ऊपर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया सी अपॉन एक्स। एक एक्स देखिए एक घात की जाएगी कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, यहाँ एक से बचेगा इसकी गुणा सी से कर देंगे बराबर कितना आ जाएगा सी एक्स। और यही हमारा जो है फाइनल हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये दिया देखिए एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। तब यहां से देखिए हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स यानी एक्स स्क्वायर से बटन पहुंच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का एक्स वाई अपॉन
एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ भी एक्स घात 2 है, यहाँ भी वाई की घात 2 है, यहाँ एक्स और वाई की 2 जन घात और एक्स स्क्वायर, तो ये फलन जो है समघाती है। ठीक है, तो हम लिख देंगे चूंकि दिया गया फलन क्या है, दिया गया फलन क्या समघातीय है, समघातीय है। ठीक है, अब हम इसे मान लेंगे, यानी माना बाई बराबर कितना मानेंगे, बी एक्स मानते हैं, बी एक्स। तो यहाँ से देखिए एक्स की बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही बाई अपॉन एक्स। अपकलन करेंगे, वाई का कितना जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष में, और बी एक्स का कितना जाएगा 1 प्लस का एक्स, और बी का कितना जाएगा डी बी अपॉन डी एक्स। अब इन दोनों वैल्यू को इसे मान लेंगे समीकरण 1। इन वैल्यू को यानी वाई तथा डी वाई अपॉन डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम 1 में रखेंगे तब देखिए ये क्या बन जाए, डी बी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, बी, यानी बी प्लस का एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बराबर, देखिए एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2, वाई की वैल्यू कितनी है, यानी बी एक्स, यानी बी एक्स का स्क्वायर। ठीक, और प्लस का एक्स वाई, प्लस का एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है, बी और एक्स अपॉन क्या है इसमें एक्स स्क्वायर है नीचे। ठीक है, तो देखिए इसमें से ऊपर से एक्स स्क्वायर हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस का, ये एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, बी स्क्वायर बचा, तो हो गया माइनस का 2b स्क्वायर, प्लस का यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, सिर्फ बी बचा यहाँ से, अपॉन किया जाएगा इसके एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो हमारे पास बचा देखिए बी प्लस का एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बड़ा कितना बचा 1 माइनस का 2b स्क्वायर और प्लस का b। अब देखिए प्लस बराबर में है, दोनों चिन्ह सेम है, तो b से b कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बराबर 1 माइनस का 2b स्क्वायर। ठीक, अब देखिए b वाले एक साइड कर लो और जो x वाले एक साइड, तो यार डी बी अपॉन 1 माइनस ये b स्क्वायर है, 1 माइनस का 2b स्क्वायर बड़ा हो जाए डी एक्स अपॉन एक्स। इससे आगे हल करते हैं, देखिए हम 1 2 कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाए 1/2 डी बी अपॉन यहाँ कितना जाएगा 2 आ जाएगा, 2 माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, बराबर डी एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ क्या करना है, इसका समाकलन करने पर, यही दोनों तरफ क्या समाकलन करने पर, तब देखिए ये हो जाए 1/2 तो हम बाहर कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन डी बी अपॉन 2 क्या लिख सकते हैं हम, √2 लिख सकते हैं ना, √2 का स्क्वायर माइनस का v का स्क्वायर बराबर हो जाए डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक, इंटीग्रेशन अब यहाँ पर मान लेते हैं, ये देखिए डी बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इसका समाकलन होता है 1/2, ये हो जाए 1/2a, 2a की वैल्यू कितनी है √2। देखिए हमने जो है यहाँ पर मिस्टेक कर दी है, जब 2 कॉमन के जाते हैं यहाँ पर कितना आएगा 1/2 आएगा, कितना आएगा 1/2, तो यहाँ भी कितना करना पड़ेगा हमको 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने मिस्टेक कर दी, तो यहाँ 1/2 इंटू हो जाएगा 1/2√2। ठीक है, और क्या होता है लॉग a प्लस एक्स, यानी कि 1/√2 प्लस का b, ठीक, अपॉन 1/√2 माइनस का b। ठीक, बराबर ये हो जाएगा लॉग एक्स, कॉन्स्टेंट पर जोड़ लेना लॉग c। तो ये देखिए ये कितना हो जाए, इस 2 से ये √2 बार कटा तो हो जाए 1/2√2
और ये लॉग, देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस का कितना 2 √2 बी, और बी की वैल्यू कितना रख देते हैं y/x रख देते हैं, ठीक है, y/x अपॉन 1 माइनस का √2 y/x, ठीक, बड़ा कितना आ जाएगा लॉग, ये हो जाएगा लॉग cx, ये हो गया 1/√2 लॉग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, इसका एल्सियम लेंगे, x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस का y√2 अपॉन x माइनस का y√2 बराबर लॉग cx, ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसमें आ गए, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, अभी 1 मिनट चेक कर लेते हैं हम, इससे √2 बार कटा 2√2 बचाएगा, ठीक है ना, 2√2 बचाएगा। तब भाई ये देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए चाहे आप यहीं पे इसका आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है ना, आंसर यहीं पर छोड़ सकते हो आप, जो है ऐसा यहीं पर इसका आंसर छोड़ो, ठीक है ना, यहीं पर ये फाइनल आंसर आ जाए उसका। आगे को बढ़ाना चाहो तो आप ये आगे को बढ़ सकता है। और इसमें ये देखिए समाकलन में सबका समीकरण में आंसर जो है उत्तरमाला से मैच नहीं कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। ये सवाल देखिए आगे को और बढ़ जाएगा, आप बढ़ाना चाहें तो आगे को और ये बढ़ जाएगा, पर यहीं पर हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सोल्व हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के कह रहा है, इसमें ध्यान को x dy माइनस का बाई dx बराबर x² प्लस का y² रूट के अंदर है, और ये क्या है dx, ठीक। अब देखिए dx वाले एक साइड ले आते हैं हम, तो इधर बचेगा x dy बराबर, उधर क्या देखिए dx हमने कर लिया उधर से कॉमन, यानी क्या आया, ये बाई प्लस का पहुंचा उधर, ये बाई प्लस का रूट के अंदर x² प्लस का y² ब्रैकेट। अब देखिए dy/dx का निकालते हैं हम, dy/dx की वैल्यू बराबर कितना आया, ये इसके बटन पहुंच गया, x इसके बटन पहुंचेगा, यानी बाई प्लस का x² प्लस का y² रूट के अंदर है अपॉन क्या है x, समीकरण मान लिया इसको हमने कौन सा 1। अब देखिए आगे हम मान लेंगे, यहां पर माना बाई बराबर कितना मान लेते हैं bx, और x बराबर b बराबर से कितना आ जाएगा y/x, ठीक है, आपको संघाती तो है ये, तो dy/dx कितना आएगा, ये आ जाएगा b प्लस का x और dv/dx, ये लिखेंगे बाई तथा dy/dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखेंगे तो देखिए dy/dx की वैल्यू कितनी है, यह है b प्लस का x dv/dx बराबर बाई की वैल्यू कितनी है vx है प्लस का x² प्लस y² वैल्यू कितनी आई है bx का स्क्वायर, यह है रूट के अंदर, और बटन में कितना है इसका x है, ठीक। अब देखिए हम ऊपर से x कॉमन कर लेते हैं, यानी x हमने किया कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा b बचेगा, ठीक, प्लस का। अब देखिए x² यहाँ बन गया, यहाँ से x² कॉमन आ गया, x² बन जाए, तो यहाँ से रूट से बाहर हम x² कॉमन करेंगे, तो रूट से बाहर कितना आएगा x आएगा, तो यहाँ क्या बचाएगा रूट के अंदर ये 1 प्लस का b² बचा रूट के अंदर, ये अपॉन क्या है x, और x से x हो गया कैंसिल, तो हमारे पास आ गया b प्लस का x dv/dx बराबर कितना बचा b प्लस का 1 प्लस का b² रूट के अंदर है, ठीक है। अब देखिए बराबर में है, चिन्ह समान है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे।
अब हम निकालते हैं यहाँ से डी वी अपॉन ये बी इसके बटे में ले आते हैं, यानी कि एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बरा कितना आ गया 1 प्लस का बी स्क्वायर आ गया रूट के अंदर। अब ये आ जाए देखिए डी बी अपॉन 1 प्लस का बी स्क्वायर रूट के अंदर बरा आ जाए डी एक्स अपॉन एक्स आ जाए। अब लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर, इसका समाकलन करने पर, ये दोनों तरफ समाकलन करने पर जब करेंगे हम इसका देखिए तो हो जाएगा यानी डी बी अपॉन 1 प्लस का बी स्क्वायर यह रूट के अंदर इंटीग्रेशन बराबर डी एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रेशन। अब देखिए डी बी अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस बी स्क्वायर, इसका समाकलन कितना होता है, ये होता है लॉग 1 क्या होता है लॉग एक्स प्लस का रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, इतना। एक मिनट देखते हैं ये क्या है हमारे पास, देखिए 1 अपॉन बी स्क्वायर रूट के अंदर है ये 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये होता है इसका समाकलन यही है, यानी लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। ठीक है, और डी एक्स अपॉन एक्स का समाकलन कितना होगा, यानी लॉग एक्स और कॉन्स्टेंट जोड़ेंगे इसमें लॉग सी। देखिए यहाँ पर जो है फार्मूला अगर हमारे याद ना हो तो कोई बात नहीं चलेगा आप, लेकिन आप स्टूडेंटों को याद भली बात होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो है कोई फार्मूला नहीं जाएंगे, यहाँ तो हम किताब में से भी देख सकते हैं। ठीक है नहीं, तो आप जो है फार्मूला जरूर याद कर लें इसे। तो ये देखिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यानी एक्स नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बी है, तो यहाँ क्या आएगा बी आएगा सिर्फ, तो ये बन जाएगा लॉग बी की वैल्यू रखेंगे कितनी है वाई अपॉन एक्स प्लस का 1 प्लस का वाई अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर और यह रूट के अंदर। ठीक, बराबर ये क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा लॉग सी एक्स हो जाएगा, ये एक्स इंटू सी। अब लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा देखिए वाई अपॉन एक्स प्लस का यहाँ से हम एक्स स्क्वायर एल्सियम लेते हैं तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक, रूट के अंदर और बाहर कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा, बराबर कितना बचेगा एक्स सी। अब देखिए इसका हमें एल्सियम कितना आ जाएगा, इसका एक्स एल्सियम आ जाएगा, एक्स एल्सियम आ गया यहीं वाई प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर रूट के अंदर बराबर बचा एक्स सी। अब एक्स सी इधर गुणा कर दे रहे हैं तो आया वाई प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास क्या हो गया सी एक्स स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर प्राप्त हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 7 क्या कहता है देखिए यह एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस का बाई साइन बाई अपॉन एक्स और क्या है बाई डी एक्स, मतलब ब्रैकेट है बाई डी एक्स बराबर है वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस का एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, ब्रैकेट में बंद है और बाहर क्या है एक्स डी वाई है, एक्स डी वाई। ठीक, ये है। अब हम देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू याद करनी है यहाँ से, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू निकालेंगे तो देखिए इसके बेटे में तो यानी डी वाई के बेटे में डी एक्स जाएगा और इसके बेटे में एक्स जाएगा, यानी हो जाएगा बाई अपॉन एक्स, यानी ऊपर से बाई और ये क्या है देखिए ये हमारे पास एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स। ठीक, प्लस का बाई साइन बाई अपॉन एक्स, वाई साइन
वाई अपॉन एक्स, ठीक। और नीचे से क्या है भाई, एक्स है, यानी एक्स ये इसके बटन में जाएगा, ये हो जाएगा वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस का एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, ठीक। समीकरण मान ली 1। चूंकि लिखेंगे यहाँ, चूंकि दिया गया समीकरण समीकरण समघातीय है, सगने लिया समघातीय है, ठीक। तो हम यहां पर मान लेंगे, हम क्या मानेंगे, माना y बराबर कितना मानेंगे, बी एक्स, ठीक। तो यहां से x का मान कितना आएगा, y अपॉन आ जाएगा x का मान नहीं, b का मान आएगा, ठीक है। तो देखिए अवकलन करेंगे इसका, dy अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस का x db अपॉन डी एक्स, ठीक। लिखेंगे यहां पर y तथा dy अपॉन डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। हम रखते हैं, देखिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई का यानी कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू है बी प्लस का एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, देखिए बाई की वैल्यू कितनी है, बी एक्स, यानी कि बी एक्स ऊपर से एक्स कॉस, वाई की वैल्यू कितनी है, बी एक्स, यानी कि बी एक्स अपॉन एक्स, ठीक। इतना प्लस का वाई की जगह कितना, बी एक्स, ठीक, वाई की वैल्यू, और यह साइन वाई की बी एक्स अपॉन एक्स, ब्रैकेट बंद, और नीचे से क्या है, एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है, बी एक्स और साइन बी एक्स अपॉन एक्स, ठीक। और माइनस का एक्स कॉस वाई की कितनी है, बी एक्स अपॉन एक्स, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है सब ये, ठीक है नहीं, एक्स से एक्स कैंसिल। और ऊपर से देखिए इसे तो हमें ऐसे रहने देंगे, यानी कि बी प्लस का एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, देखिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन आ रहा, और देखिए एक्स वाला ये भी काट दो, ऊपर से जाए बी, ऊपर से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन कर लिया हमने, तो बचा यहाँ से क्या था, कॉस बी प्लस का बी साइन बी अपॉन, नीचे से देखिए एक्स कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो क्या बचेगा, यानी साइन बी, यानी बी साइन बी माइनस का कॉस बी। अब देखिए एक्स से एक्स कौन से ला गया, और बी जहाँ बी कर रहा है, हम क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, बी कर रहा है गुणा अंदर, तो जहाँ बी कॉस बी प्लस का बी स्क्वायर साइन बी अपॉन क्या होता है, बी कॉस बी माइनस का बी साइन बी, यहां पर बी साइन बी माइनस का कॉस बी। अब यहां से निकालेंगे हम बी, यानी एक्स डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू, एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, तो ये बन जाएगा देखिए बी कॉस बी प्लस का बी स्क्वायर साइन बी अपॉन बी साइन बी माइनस का कॉस बी, और माइनस बी इधर जाकर क्या माइनस को जाए, ठीक है नहीं। तो बराबर देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा बी साइन बी माइनस का कॉस बी, ठीक। तो ये देखिए ये तो ऐसे आएगा बी कॉस बी, यानी बी कॉस बी प्लस का बी स्क्वायर साइन बी माइनस, अब देखिए बी की माइनस बी गुणा इससे करें तो है माइनस का बी स्क्वायर साइन बी, माइनस माइनस क्या प्लस, ये हो जाएगा बी कॉस बी बी स्क्वायर साइन बी से बी स्क्वायर साइन बी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से बी कॉस बी और बी कॉस बी टू बी कॉस हो जाएगा,
तो हो गया हमारे पास एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो गया 2b कोस बी अपॉन बी साइन बी वी साइन बी माइनस का कोस बी। अब देखिए बी वाले एक साइड कर लो एक्स वाले एक साइड तो हो जाएगा ये इसके हम इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा बी साइन बी माइनस का कोस बी अपॉन यहां से हम ले रहे हैं बी कोस बी 2 यहीं पर रहने दे रहे हैं यानी बी कोस बी। ठीक बराबर इधर कितना था 2 बच रहा है यही 2 डी एक्स ये हो जाएगा 2 डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक अब देखिए इसके बटे में अलग करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ के बचा 10b यहाँ डी बी भी है। ठीक है डी बी भी है इसके बटे में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10b बी से बी कैंसिल 10b हो जाएगा माइनस का इसके बटे में करेंगे तो क्या बचा 1 अपॉन बी बचेगा इंटू डी बी बराबर 2 डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक अब इन लगेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ क्या समाकलन करने पर कलन करने पर समाकलन करेंगे देखिए इसका तो ये क्या हो जाएगा यानी 10b माइनस का 1 अपॉन बी डी बी इसका समाकलन 2 बाहर रहने दो डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए 10b का समाकलन कितना होता है 10b का समाकलन लॉग सेक भी होता है लॉग सेक भी। ठीक माइनस 1 अपॉन बी का समाकलन कितना जा इसका जा लॉग एक्स लॉग बी यानी बराबर 2 डी एक्स अपॉन एक्स का जा लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन जोड़ देंगे इसमें लॉग सी जोड़ देंगे। ठीक अब देखिए यहां पर हम बी की क्या करते हैं बी की वैल्यू रख देते हैं यहां पर ये देखिए ये लॉग सेक बी अपॉन बी ये क्या ये कर देंगे हम लॉग सेक बी अपॉन बी हो जाए बराबर ये हो जाएगा देखिए लॉग एक्स स्क्वायर यानी कि लॉग एक्स स्क्वायर हो जाए लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का सी। अब देखिए यहां पर हम बी की वैल्यू रखेंगे हम ये लॉग सी बनेगा लॉग सेक बी की वैल्यू कितनी है वाई अपॉन एक्स है सेक वाई अपॉन एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स बराबर ये हो जाएगा लॉग सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा और एक्स पहुंचेगा ऊपर गुणा पहुंचेगा तो हो जाएगा एक्स अपॉन वाई और सेक वाई अपॉन एक्स बराबर यहाँ से बचा सी एक्स स्क्वायर अब एक घात से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो देखिए सेक वाई अपॉन एक्स क्या जाएगा यानी सेक वाई अपॉन एक्स वाई की यहाँ गुणा हो जाएगी और एक्स यहाँ पर है तो जाएगा सी एक्स वाई। ठीक अब देखिए सेक है हम जो इसे कोस में हमारा आंसर सवाल में था कोस में और हम कोस में चेंज करेंगे तो यहाँ 1 अपॉन कॉस वाई अपॉन एक्स बराबर ये जाएगा सी एक्स वाई। अब देखिए यहाँ से यानी कि ये क्या हो जाएगा यानी हो जाएगा देखिए सी एक्स वाई कॉस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स है कॉस वाई अपॉन एक्स बराबर 1 अपॉन सी कर देंगे तो हम मान लेंगे माना के बराबर 1 अपॉन सी। ठीक है तो आ जाएगा देखिए एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स बराबर के और यही हमारा फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। देखिए वीडियो पर्सनली काफ़ी बड़ा है शेष पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।